वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कुछ बेसिक भी दिया गया है इसमें, और बेसिक से बेसिक इसमें लेकर चलेंगे हम कुछ। इसमें है पीडीएफ दिया गया। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन मेरा दिया गया है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है आपका। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखिए, यह अभियंताओं यानी इंजीनियर्स की विशिष्ट भाषा है। कौन सी भाषा है? विशिष्ट भाषा है। जो कि पूर्णतः रेखाचित्र, रूढ़ियों, सूचनाओं तथा प्रतीक यानी सिंबल्स पर आधारित होती है। इसकी सहायता से किसी वस्तु के काल्पनिक रूप को भी पूर्ण विमाओं तथा स्पष्ट कागज पर दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्पष्ट यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज है। यहाँ पे ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इट इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज विच इज़ आल्सो नॉन एज ग्राफिकल लैंग्वेज। तो यहाँ पे इंग्लिश इसकी देखिए, इसी नीचे में देखिए, नीचे में फिर इसी अर्थात करके दिया गया है। ड्राइंग इंजीनियरों की भाषा है। किसकी भाषा है? इंजीनियरों की भाषा। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स यहाँ पे मेरा बन सकता है। देखिए यहाँ पे ऐसे देखिए कैसे बने। देखिए यहाँ पे पूछ सकता है कि मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग की मतलब किसकी भाषा है? तो इंजीनियरों की भाषा है। यह एक सार्वभौमिक भाषा है। कौन सी भाषा है? यह एक सार्वभौमिक भी भाषा भी है ये। जिसे रेखांकित भाषा भी कहते हैं, जिसे रेखांकित भाषा भी कहते हैं। देखिए ये सब जितना पॉइंट्स भी पढ़े हैं ना, ये मेन पॉइंट्स हैं। इसको याद कम से कम कर लीजिए। ऐसे हम लास्ट में देंगे आपको एक स्क्रीनशॉट लेने का कुछ सेकेंड्स देंगे हम आपको, जैसे स्क्रीनशॉट ले सकें। देखिए इस प्रकार किसी वस्तु, मशीन या पुर्जे के निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी एवं सूचनाएं ड्राइंग के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती है। सही बात है। यहाँ पे अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्या चीज़ महत्वपूर्ण है इंजीनियरिंग ड्राइंग में? तो यह सब 3-4 पॉइंट्स दिया गया है, तो उसी को देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग निम्नलिखित माध्यमों में किया जाता है। निम्नलिखित का मतलब यही हुआ कि नीचे लिखित मतलब नीचे लिखा हुआ है, उसको देखेंगे हम लोग। देखिए पहला पॉइंट है मौखिक ओरल। जब कारीगर या अन्य व्यक्ति इंजीनियर या ड्राफ्टमैन के सम्मुख उपस्थिति हो तो वह अपने विचारों को उन तक मौखिक रूप से पहुंचाता है। मौखिक कोई भी चीज़ अगर बोलना हो, अगर किसी सम्मुख उपस्थिति हो तो वो अपने विचारों को उन तक मौखिक जो भी मौखिक रूप में पहुंचाता है, उसी को मौखिक कहते हैं। देखिए दूसरा लिखित है मेरा, रिटर्न। जब कारीगर दूरस्थ स्थान पर हो तो इंजीनियर या ड्राफ्टमैन आवश्यक दिशा निर्देश या सूचनाओं को उस तक पहुंचाने के लिए लिखित रूप का सहारा लेता है। जो लिखित रूप का सहारा लिया जाता है उसे ही लिखित मतलब माना जाता है। देखिए तीसरा है सिंबल। ड्राफ्टमैन कारीगर तक अपने विचारों को संक्षिप्त रूप से पहुंचाने या व्यक्त करने के लिए प्रतीक का चिन्ह का उपयोग किया जाता है। चिन्ह का उपयोग करेंगे तो वही चिन्ह मतलब मेरा ड्राफ्टमैन कारीगर तक अपने विचारों को संक्षिप्त रूप से पहुंचाने या व्यक्त करने के लिए प्रतीक यानी चिन्हों का सहायता लिया जाता है, चिन्ह। तो वही हुआ मेरा तीसरा पॉइंट, सिंबल। देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है डायग्राम्स। मनुष्य द्वारा भाव अभिव्यक्त के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्षेत्र में चित्रणात्मक माध्यम का ही अधिकांश प्रयोग होता है, किया जाता है। सही है। इंजीनियरिंग में इसका तो मुख्य मतलब भूमिका है ही, इसका तो उपयोग ज़्यादा होता है। तो ये 4 पॉइंट्स थी। अब आगे पढ़ेंगे अन्य तकनीकी ड्राइंग के साथ संबंध, रिलेशनशिप टू अदर टेक्निकल ड्राइंग टाइप्स। तो देखते हैं आगे क्या है। देखिए आगे है इंजीनियरिंग ड्राइंग का अन्य प्रकार की तकनीकी ड्राइंग के साथ भी महत्वपूर्ण संबंध है। कौन सा संबंध? महत्वपूर्ण संबंध है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग का अन्य प्रकार की तकनीकी के ड्राइंग के साथ भी महत्वपूर्ण संबंध है, जैसे मशीन ड्राइंग, सिविल ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग एवं विद्युत इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए आगे चलते हैं। देखिए आगे है, इसका प्रयोग न केवल वस्तुकला, भूमि योजना व भूमि का अभिविन्यास में ही किया जाता है, बल्कि विद्युत इंजीनियरिंग में विद्युतीय परिपथों व विद्युत अभिविन्यासों को
अभिन्न विन्यासों को यहाँ पे दो दो बार को दिया दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझदार हैं, इसको एक ही बार पढ़ेंगे। भली भांति समझने के लिए भी किया जाता है। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। चलिए आगे देखिए दिया गया है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए यहाँ पे दिया गया है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दिया गया है। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए निम्नलिखित ड्राइंग उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए हम कोई प्रोजेक्शन ही बनाएंगे तो उसमें सेट स्क्वायर की तो अहम भूमिका है, उसमें सेट स्क्वायर के बिना मतलब प्रोजेक्शन बनेगा ही नहीं। तो इसी में देखेंगे मतलब पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ आवश्यकता होती है। तो इसमें दिया गया है सारा चीज़, एक एक करके बारीक से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइंग बोर्ड, यानी ड्राइंग बोर्ड इंग्लिश हिंदी वही समझिए आप। यह संशोधित मतलब सेंसिनेट, चलिए जो भी हो, लड़कियों जैसे सफ़ेद पाइन फर या ओक की पट्टियों का पूर्ण समतल आयताकार ड्राफ्ट्समैन द्वारा उपयोग की लिया जाने वाला बोर्ड है, समझ गए, जिसमें बोर्ड के बाएं तरफ सीधे किनारे वाली 4 से 5 सेंटीमीटर अबनुस यानी इब्नोई कठोर लकड़ी व प्रक्षेपित मतलब प्रोजेक्टेड, जो अभी बात कर रहे थे हम पॉइंट चालू होने से पहले, सीधा कोर किनारा टी स्क्वायर, जैसे हम अभी ट्राई स्क्वायर की बात किए थे टी स्क्वायर के लिए रखा जाता है। जैसे कार्य कोर या कार्यवंत कोर वर्किंग एज कहते हैं, इसे टी स्क्वायर से जांचा जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है इमेज दिखाया गया है हमारे, देखिए यहाँ पे, तो इसको देख लीजिए, इमेज देखिए, इमेज के साथ हम आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये इमेज देख लीजिए आप, तो ये इमेज देखिए आप यहाँ पे, तो इमेज देख लिया आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे है आपको मौसम की नमी के कारण बोर्ड को प्रसार यानी फैलाव या सिकुड़ने से बचने के लिए इसे लकड़ी की पट्टियों से बनाया जाता है। कौन सी मतलब पट्टियों से बनाया जाता है? लकड़ी की पट्टियों से बनाया जाता है। आगे है आजकल लेमिनेटेड सतह वाले ड्राइंग बोर्ड भी उपयोग किए में लिए जाते हैं, जिनकी सतह समतल की जांच उनके मध्य में से प्रकाश गुजार कर की जाती है। यदि उनके मध्य में से किसी प्रकार का प्रकाश आर पार नहीं होता है तो उसका जो मान तो इसमें इतना ही है, तो आगे देखेंगे। देखिए अगला है मेरा बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए हम जो ही मतलब जितना जितना जो पॉइंट्स हम बोल रहे हैं इसमें, देखिए इसमें सारा पॉइंट्स ना आपको मतलब VBA पॉइंट्स है। ये सारा चीज़ जो अभी पढ़ा रहे हैं ये सब भी बेसिक है। आगे हम पढ़ेंगे पेंसिलर के बारे में, लाइन भी पढ़ेंगे, ये सब सारा बेसिक है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में नीचे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे है, देखिए मान लिया जाता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है था, यहाँ तक हम पढ़े थे, तो मान यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए रुकिए एक सेकेंड लेंगे हम आपसे। हाँ, मान लिया जाता है जे की सतह बिल्कुल समतल है। ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर रोकने के लिए ड्राइंग पिन या क्लिप का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे भी एक पॉइंट बन सकता है हमारा, जैसे ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर रोकने के लिए कौन कौन सा पिन या क्लिप का प्रयोग किया जाता है, कौन सा क्लिप का प्रयोग किया जाता है ड्राइंग, या यही ले लीजिए कौन सा पिन, तो ड्राइंग पिन। ये सब अच्छी पॉइंट्स है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। और आगे चलते हैं। देखिए आगे दिखाया गया है हमको कौन सी साइज़ की कौन सी निर्दिष्ट पद मतलब दिखाया गया है। देखिए पहला दिखाया गया है D0, इसका साइज मतलब है 1500 गुना 1000 गुना 25। तो ये सब जितना भी पॉइंट्स हैं ना आप याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए। D1 में दिखाया गया है 1000 गुना 700 गुना 25। D2 में दिखाया गया है 700 गुना 500 गुना 15। इसके बाद 4 में दिखाया गया है D3 में 500 गुना 350 गुना 15। तो ये सब है, ये आपको याद कर लेनी है, समझ गए आप लोग। इसको क्या करना है, याद करना है। ये सब जो है नोट भी करते रहना चाहिए आप लोग को।
चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहला पॉइंट्स आ गया मेरा टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट स्क्वायर, ही वही टी स्क्वायर हुआ, कोई नहीं। देखिए नाम के अनुरूप यह टी आकार की संशोधित लकड़ी, सेंसोनाइड वुड, मतलब नाम से ही पता चल रहा है टी आकार की। तो आप लोग देखिए यहाँ पे दिया गया है प्लास्टिक एवं सेल्यूलाइड का बना होता है। कौन सी चीज़ की बनी होती है? प्लास्टिक एवं सेल्यूलाइड प्लास्टिक एवं सेल्यूलाइड कौन सी? यहाँ पे जैसे यहाँ पे पूछ सकता है कि टी स्क्वायर हमारा जो संशोधित टी स्क्वायर जो है आकार संशोधित लकड़ी और किस चीज़ की बनी होती है? प्लास्टिक एवं सेल्यूलाइड। देखिए और यहाँ पे दिया गया है यह शीर्ष यानी हेड तथा ब्लेड के दो भागों में होते हैं। कितने भागों में होते हैं? दो भागों में होते हैं। देखिए जिसमें एक ब्लेड का किनारा यानी एज कार्यकारी किनारा होता है। इस कार्यकारी किनारे को शीर्ष के साथ समकोण पर स्क्रू से कसा जाता है, जिसे ब्लेड कार्यकारी कोर वाले भाग से क्षैतिज समांतर रेखाएं खींची जा सके। समझ गए आप लोग? टी स्क्वायर का वर्गीकरण यहाँ पे नीचे में दिखाया गया है, लंबाई सब निर्दिष्ट पर दिखाया गया है नीचे, तो ये भी हम लोग देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्रम। देखिए T0 के लिए दिखाया गया है 1500 और T1 के लिए दिखाया गया है 1000, T2 के लिए दिखाया गया है 700, T3 के लिए दिखाया गया है 500। इसका जो लंबाई दिखाया गया है, प्लेट की लंबाई मिलीमीटर में दिखाया गया है। तो ये भी पॉइंट्स आपको मतलब नोट कर लेनी है और याद करनी है। ये सब सारा जितना पॉइंट्स है इसको याद करना है। चलिए नीचे चलते हैं। नीचे दिखाया क्या दिया गया है हमारा? देखिए नीचे दिखाया गया है, नीचे दिया गया है हमारा कि टी स्क्वायर का उपयोग सेट स्क्वायर एवं स्टेनलेस गाइड के रूप में भी किया जाता है। ये सब नोट में आपको नोट में लिखना चाहिए कि टी स्क्वायर का उपयोग मतलब सेट स्क्वायर एवं स्टेनलेस गाइड के रूप में भी किया जाता है। सही बात है, यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे फिगर भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए फिगर भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे वर्किंग एज, देखिए यहाँ पे वर्किंग एज दिखाया गया है। यहाँ पे ब्लेड है, यहाँ पे स्टॉक है। ये टी स्क्वायर देखिए वर्किंग एज ऑफ बोर्ड जैसे मस्ट बी स्ट्रेट। देखिए लेंथ ऑफ टी स्क्वायर, समझ रहे होंगे। देखिए देख लिए आप लोग फिगर, देखिए आप लोग फिगर देखिए। अब देखिए मेरा क्या है, देखिए अगला पॉइंट्स देखिए। चलिए अगला पॉइंट्स देखते हैं। देखिए ये देखिए अगला पॉइंट्स है, यह पारदर्शक प्लास्टिक अथवा सेल्यूलाइड के समकोण त्रिभुज आकृति के बने होते हैं। कौन सी मतलब कौन सी आकृति की बनी होती है? त्रिभुजाकार। कौन सी आकृति? त्रिभुजाकार। कौन सी आकृति की? यहाँ पे स्पष्ट दिखाया गया हम लोग को, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह पारदर्शक प्लास्टिक अथवा सेल्यूलाइड के समकोण त्रिभुज आकृति के बने होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद करना है। समझ गए आप लोग? देखिए आगे दिया गया है, ये दो के जोड़ों में उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक में 90 डिग्री एक कोण होता है और सामान्य कार्य के लिए 25 सेंटीमीटर लंबा और 60 डिग्री 30 डिग्री के कोण तथा 20 सेंटीमीटर लंबा और 45 डिग्री से 45 डिग्री कोण वाले सेट स्क्वायर उपयोग में लाए जाते हैं। देखिए ये सब आपको पॉइंट्स ये आपको सबको ध्यान में रहना चाहिए कि 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री और 45 डिग्री ये सेट स्क्वायर का कोण है। देखिए यहाँ पे नीचे फिगर भी है, इसको दिखाएंगे हम, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। इनके मध्य के स्थान पर फ्रेंच कर्व विभिन्न आकृतियों में कटे होते हैं और जो सेट स्क्वायर के ड्राइंग शीट पर सरकाने तथा उठाने में सहायक होते हैं। तो देखिए आप लोग समझ गए। यहाँ पे देखिए इसके आगे दिया गया है, इसकी सहायता से ऊर्ध्वाधर पर रेखाएं समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। सही है। सेट स्क्वायर टी स्क्वायर की सहायता से क्षैतिज रेखाएं 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री तथा 60 डिग्री के गुणवत्त में तथा वृत्तों को संभागों विभाजित किया जा सकता है। कभी कभी सेट स्क्वायर अपनी अचूक अर्थात एक्यूरेसी आंतरिक विकृति के कारण खो देता है, अतः इसकी जांच समय समय पर की जानी चाहिए। सही है। देखिए यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया है, कौन सा हमारा कौन सा डिग्री का कौन सा कोण है। देखिए यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है और देखिए यहाँ पे आपको 30 डिग्री दिखाया गया है, यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री दिखाया गया है।
आप लोग फिगर देखिए, आप लोग को फिगर से स्पष्ट मतलब समझ में आ जाता होगा, तो इसीलिए हम फिगर के साथ आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सेट स्क्वायर दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे कोनों का विभाजन किया गया है, चंदा जिसको प्रोटेक्टर कहते हैं। देखिए इसमें कोनों का विभाजन दिया गया है। देखिए देखिए कौन सा कोण है, देखिए सब सारा चीज़ में दिखाया गया है कोनों का। देखिए अब अगला पॉइंट्स हमारा है, देखिए अगला पॉइंट्स है हमारा, अगला पॉइंट्स देखिए, अगला पॉइंट्स है चांदा यानी प्रोटेक्टर। देखे होंगे आप लोग प्रोटेक्टर, तो देखे ही होंगे कैसा है, आप लोग यूज़ भी किए होंगे, बचपन से ही यूज़ किए होंगे, जब से आप सतमा आठवां पाँचवा, ऐसे तो पाँचवा से ही जब बच्चा सब जानने लगता है प्रोटेक्टर। तो अगला क्लास चलेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, चंदा ने प्रोटेक्टर का उपयोग कोण नापने व बनाने के काम में किया जाता है। यह पारदर्शक प्लास्टिक अथवा सेल्यूलाइड का बना होता है। ये देखिए ये सब मटेरियल सब आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए क्या चीज़ का बना होता है। इससे 0 से 180 डिग्री तक कोण आसानी से इसकी सहायता से बना सकते हैं। सही है। देखिए इसका आकार वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार होता है, जिस पर वामावर्त क्लॉकवाइज व दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 0 से 180 डिग्री के कोण, क्या चीज़, कोण प्रदर्शित किए जाते हैं। देखिए कोण नापने व बनाने के लिए चंदे की बेस लाइन को चित्र की बेस लाइन व पर बिंदु व जीरो को बेस लाइन के मध्य में रखा जाता है। देखिए समझ गए आप लोग। देखिए आगे हमारा दिखाया गया यहाँ पे, देखिए चंदा, आप लोग फिगर के साथ हम देखिए प्रयास कर रहे हैं समझाने का, आप लोग समझिए, समझ गए आप लोग। देखिए यहाँ पे आगे है मेरा अगला टॉपिक है स्केल। देखिए स्केल, स्केल देखिए स्केल, स्केल तो ऑलरेडी आप लोग यूज़ किए ही होंगे और करते भी होंगे और करे भी, आगे भी करिएगा। तो देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग किए जाने वाले स्केल स्टेनलेस स्टील और आइवेरी एवं पारदर्शक सेल्यूलाइड प्लास्टिक के आयताकार आकार के में बने होते हैं। देखिए इसका हम हर एक बार करें कि आप इसका मटेरियल, ये सब जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्टेनलेस स्टील जो बताया गया है, इस सब का पॉइंट्स ये सब याद कर लीजिए, नहीं तो हम जैसे भी पढ़ाते हैं और आज स्क्रॉल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उस वीडियो, उसके बीच में ना वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए समानतः स्केल पर एक तरफ सेंटीमीटर और दूसरी तरफ इंच में मार्किंग की हुई थी। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ इधर सेंटीमीटर, इधर से इंच में दिया गया है। तो अब इसीलिए यहाँ पे फिगर के सहित हम पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। देखिए सेंटीमीटर साइड में सबसे छोटी मापी जाने वाली दूरी 1 मिलीमीटर होती है तथा इंच साइड में सबसे छोटी मापी देखिए रुकिए एक सेकेंड, हाँ, जाने वाली दूरी 1 सूत होती है। देखिए यहाँ पे एक अच्छी पॉइंट्स दी हुई हैं। इंच साइड से सबसे छोटी मापी जाने वाली दूरी 1 सूत होती है। क्या सूत होती है? 1 सूत। कौन क्या कितनी सूत होती है? 1 सूत होती है। चलिए देखिए, देखिए इससे पहले हम थ्योरी का भी क्लास 2 क्लास अभी तक ले चुके हैं। ऐसे प्रयास रहेगा हमारा डेली क्लास थ्योरी का भी ले। तो अभी मतलब सेफ्टी में उसमें हम इंट्रोडक्शन भी पढ़ाए हैं और सेफ्टी लगभग हमारा 2 वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। तो वो वीडियो अभी आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके सबसे पहले देखिए। सेफ्टी जब थ्योरी आप पढ़िएगा तो सेफ्टी उसमें हम पढ़ाए हैं। 2 वीडियो है, एक वीडियो होगा 19-20 मिनट का, उसमें हम सारा चीज़ डिटेल से पढ़ाए हैं, और दूसरा वीडियो होगा आपको 37 मिनट का, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा से हम पढ़ाए हैं और इसमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो 2 पार्ट्स जो थी वो थ्योरी की मतलब वीडियो, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। जब थ्योरी आप जैसे वीडियो जो पढ़िएगा तो उसका पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा, इसके बाद ही दूसरा पार्ट देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंजीनियरिंग ड्राइंग पर चलते हैं। देखिए इसमें विभाजक यानी डिवाइडर भी दिखाया गया है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसकी बनावट प्रकार की भांति होती है, अंतर सिर्फ इतना है कि इसकी दोनों टांगे की सिरे पर पिन लगी होती है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, दिखाया गया है, इसीलिए ना फिगर के साथ पढ़ा रहे हैं कि कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, इसके उपयोग से सीधी रेखा को विभाजित करने ड्राइंग की नाप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ये भी बाजार में 2 प्रकार के उपलब्ध होते हैं, इसलिए अच्छे परिणाम के लिए स्प्रिंग वाले विभाजक का उपयोग करना चाहिए। सही है। चलिए देखते हैं आगे आगे क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कंपास यानी प्रकार, इसका भी उपयोग हम लोग अधिकतर करते ही हैं।
देखिए यह दो टांगों की आकृति की बनी होती है। जैसे हमको कोई पूछ मतलब जैसे एग्जाम में पूछ ही दे, इतना बेसिक क्वेश्चन पूछता, ऐसा अक्सर पूछता भी है कि प्रकार जो है हमारा कितनी टांगों की आकृति में बनी होती है, तो दो टांगों की आकृति में बनी होती है। एक टांग में नीचे में पिन तथा दूसरी टांग में पेंसिल्स की लीड सिक्का लगाने की व्यवस्था होती है। सही है। आगे भी देखिए, आगे दिया गया कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स दिया गया है देखिए। और आगे देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इसकी सहायता से वृत्त एवं चाप बनाते हैं। बड़े वृत्त के लिए दीर्घीकरण और छड़ का प्रयोग किया जाता है। देखिए यह बाजार में दो प्रकार के उपलब्ध होते हैं, साधारण एवं स्प्रिंग वाले। अच्छे परिणाम के लिए स्प्रिंग वाले प्रकार का उपयोग करते हुए पिन के ड्राइंग शीट के लंबवत रखते हैं। अच्छे, यहाँ पे दिखाया गया कि अच्छा हमारा कौन सा है, तो स्प्रिंग वाला। तो चलिए देखिए यहाँ पे फिगर देख लेते हैं थोड़ा देर के लिए। देखिए ये सब फिगर है, आपको समझ में आता होगा फिगर देख के हर एक चीज़। देखिए यहाँ पे है। चलिए तो अगला पॉइंट चलते हैं, फ्रेंच वर्क यानी फ्रेंच कर्व्स। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, यह एक विभिन्न प्रकार की आकृति के टेम्पलेट होती है कि जो अनियमित आकृति में बनी होती है। पहले यह लकड़ी की बनती थी, परंतु आजकल प्लास्टिक की बनती है। इसका प्रयोग ड्राइंग बनाते समय फ्री हैंड या किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाए जा सकने वाली कर्वों को आसानी से बनाने के लिए करते हैं। जैसे हम जैसे देखिए जैसे हम कोई फिगर ही बना रहे हैं, तो ऐसी कोई कोई ऐसी लाइन भी होती है कि जैसे हाथ से मतलब ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होती है, जैसे मतलब टेढ़ी होने की संभावना रहती है। तो ये हर एक शेप में मिलता भी है। तो इससे आप लोग जो लकीर जो पाइएगा ना, तो इससे आपको अच्छा मतलब जैसे पूरे इसके शेप में लकीर पड़ेगी। तो ये हमारे उपयोगी है, अच्छी उपयोग है, इससे अच्छी उपयोग होती है। यही थी फ्रेंच यानी कर्व्स। तो अगला देखिए इतना है फ्रेंच वर्क नहीं, इतना इतना तक हम स्टॉप रखते हैं। आगे का क्लास हम करेंगे, आगे का क्लास इससे आगे होगी। इसी में हम बता दे रहे हैं आगे क्या पढ़ेंगे। देखिए आगे पढ़ेंगे ड्राइंग टेम्पलेट्स, इसका दिखाएंगे हम आगे कैसे छोड़ा जाता है, कैसे किस इसका कि बाएं साइड से कितना छोड़ना है, दाएं साइड से कितना छोड़ना है, ऊपर से नीचे से कितना छोड़ना है। तो ये सब सारी अगली वीडियो में हम बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और वीडियो शेयर भी कीजिए थोड़ा बहुत, और अपने फ्रेंड सबको भी बोलिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो थोड़ा बहुत आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि अभी मेरा भी स्टार्टिंग है। क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा संख्या में होगी तो हमें भी थोड़ा मोटिवेट होगी, मतलब कि हाँ नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं तो हमारे मतलब फ़ायदा कुछ हो रहा है, तो उसका रिज़ल्ट हमें मिल रही है। तो चलिए देखिए आज का इतना ही एंड करते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।